समय की बात है, एक किसान था जो कि चूहों के द्वारा अपने फसल काटे जाने से बहुत परेशान था। उसने बड़ा सोचा समझा या सोचा इस चूहे को सफाया कर दिया जाए, लेकिन ये भी डर था कि ये सारे चूहे एक साथ खत्म होंगे नहीं। तो उसने बड़ा सोच विचार करके एक युगत बनाया। अपने खेत में हर जगह पे गड्ढे कराए, गड्ढे करा करके उसमें लोहे का ड्रम डाल दिया और ड्रम के अंदर डाले ताज़े फल, ताज़े सब्जियाँ, अच्छे क्वालिटी के फ्रूट, सारी चीज़ें उसमें डाल दिया, अनाज वगैरह सब डाल दिया। डाल के उसका मुँह छोड़ा खुला। अब खुला मुँह देख करके सारे चूहे उसके तरफ में आकर्षित होने लगे, सब लोग जाने लगे। जब सारे लोग जाते गए और एक-एक करके ड्रम के अंदर गिरते चले गए। जब सारे चूहों को उसने भर लिया तो उसने ड्रम का ढक्कन लगा दिया। ड्रम का ढक्कन लगाया, जब तक चूहे अपना भोजन कर रहे थे, फल सब्जियाँ बची हुई थी, तब तक आनंदमय थे। लेकिन जब फल सब्जियाँ जब वो उनका खत्म हो गया, जब जब वो बिल से बाहर निकलने का प्रयास किए तो देखे कि यार ये तो बिल ही बंद कर दिया। बहुत दिनों तक इंतज़ार किए, एक दूसरे के टाँग खींचे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े, फिर भी जब कहीं कोई युवक नहीं दिखा, तो उन्होंने अब एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि भूख मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करना तो ज़रूरी है। जब वो एक दूसरे को खाना शुरू कर दिए, तो बस ड्राम में अब 2 चूहे बचे थे। अब उन दोनों चूहों को जो किसान था, वो निकाल कर के बाहर कर दिया। बाहर अपने दया के दृष्टिकोण से नहीं किया। वो जानता था कि अब इन दोनों के मुँह पे अपनी ही बिरादरी को खाने का स्वाद चख चुका है, स्वाद आ चुका है। अब ये कभी भी फल, फ्रूट और सब्जियाँ खाने पे नहीं आएँगे। ये जब भी खाएँगे तो अपनी ही बिरादरी के चूहों को खाएँगे। उसने खेत में छोड़ दिया और किसान बड़ा रिलैक्स हो गया। आप यहाँ पे किसान जो आप समझ सकते हैं, वो है सरकार, और जो उसकी फसलों की बात की गई है, वो है उसके लाने वाले मुद्दे, चाहे वो नीट वाले हो या भरत तिवारी का एनकाउंटर हो या किसी पत्रकार की हत्या हो, ये सारे मुद्दे हो सकते हैं। और यहाँ पे जो चूहों की उपमा दी गई है, आप लोग देख ही सकते हैं, चूहे बिल्ली की तरह कौन लड़ रहा है भाई। तो चूहे वो हैं। अब इसमें क्या है कि 1-2 चूहे ऐसे भी हैं कि जिनको छोड़ा ही इसलिए गया है क्योंकि वो अपनी ही बिरादरी के लोगों को खा करके सफाया कर सकें। और भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी का भी फसल बर्बाद करिएगा, सोचिए आप आजकल भीड़ कहाँ लग रहा है? सिनेमा हॉल में और दूसरा कोचिंग संस्थान में। अब सिनेमा हॉल को तो किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, 1-2 डायरेक्टर को अपने तरफ में लेकर के सिनेमा हॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन टीचर को कैसे कंट्रोल किया जाए, भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए? टीचर ये जो अनशन कर सकता है, टीचर ये जो बीपीएससी का मुद्दा उठा सकता है, टीचर ये जो पेपर लीक पे बात कर सकता है, टीचर ये जो आने वाले जितना काम जो मीडिया नहीं कर पा रहा है, वो टीचर का मुद्दा रह गया है। अब इन दोनों को किसी तरीके से 2 चूहों को आपस में लड़ाया जाए और सारे ध्यान को एक तरफ भटकाया जाए। फिर एक समय ऐसा आएगा, आप लोग देखे भी होंगे कि एक समय अब ऐसा आएगा कि जब एक दूसरे का ही लोग मांस खाने पे आदी हो जाएंगे और फिर ये चीज़ें धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएगी। मैं एजुकेशनल इंडस्ट्री से हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ताकि आप भी अगर एजुकेशन इंडस्ट्री से, आप भी समझ रहे होंगे कि किसी का भी रेवेन्यू करने का तरीका या जो भी चीज़ है, वो सारी धीरे-धीरे करके खत्म हो जाएगी। और ऐसे अगर ये चीज़ें 1 महीने 2 महीने और चलती रहेगी, तो एजुकेशन इंडस्ट्री भी पूरे तरीके से बर्बाद होने के कगार पे है। तो इसी तरीके से जैसे बाकी फैक्ट्रियाँ गई, बाकी उद्योग गए, बाकी चीज़ें गई, एजुकेशन भी जाने वाला है।